दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं डॉक्टर बीणा राघव जी की लिखी कहानी मासूम सबक। हर दिन की तरह आज फिर सब खाने की मेज पर इकट्ठा थे। उनका छोटा सा परिवार था। पति पत्नी के अलावा घर में 2 लोग और थे, उनका बेटा राहुल और दादाजी। राहुल 10 वर्ष का बालक था। वो यूं तो खुशहाल परिवार में ही आते थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, किंतु कहीं ना कहीं दिल की संवेदनाएं कमजोर पड़ रही थीं। ओहो पापा जी, आप कैसे खाना खाते हो? आज फिर गिरा दिया। समीर, देखो ना, सुरभि लगभग चिल्लाकर बोली। समीर ने उखड़ी निगाहों से दादाजी को देखा। दादाजी ने खुद को कपकपाते हाथों से संभालने की बहुत कोशिश की, मगर बुढ़ापे का शरीर लाचारी का नाम है। बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान हुआ करता था, आज बुढ़ापे से हार गया था। हाथ से खाना छूट जाता था। चलते समय लड़खड़ाते पैर लाठी का आसरा तकते। एक जमाने में कितनों की चाहतों का आस रहा, आज वो ही चेहरा झुर्रियों से आच्छादित था। ये तो समीर रोज रोज की बात हो गई है, मैं कहां तक सफाई करूं? दादाजी के बूढ़े हाथों से सुरभि बहू की आवाज से आतंकित हो पूरी थाली ही छूट गई। वो जैसे जैसे सहम कर सिमट गए। वो उठकर जाने लगे। पापा जी, कुछ तो ख्याल रखो, समीर बहू के साथ घिनघनाते हुए बोला। सुनो जी, क्यों ना इन्हें अलग ही कमरे में खाने को दे दिया करें? सुरभि ने लगभग फैसला सुनाते हुए कहा। बेटे ने भी सिर इस तरह हिला दिया जैसे सहमति दे दी हो। राहुल ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके दादाजी के साथ जो कुछ हो रहा था शायद अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन पिता का भोजन उनके कमरे के एक कोने में नीचे रख दिया गया। सब अपने खाने की मेज पर चले गए। ऑफिस से थका मांदा आया समीर खाने पर टूट पड़ा। बहू भी खाने में मग्न हो गई, मगर राहुल नहीं खा रहा था। वो उठकर दादाजी के पास चला गया। पीछे पीछे सुरभि भी आ गई। राहुल, तुम यहां क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपना खाना खाओ, उसने राहुल से कहा। राहुल बड़ी ही मासूमियत से बोला, मैं देख रहा हूं कि बड़ों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपके साथ भी ऐसे ही करूंगा। ठीक है मॉम डैड? आप अकेले खाना खाना, और खबरदार कुछ गिराया तो। बच्चे के मुख से ऐसे बोल सुनकर बेटा बहू के हाथों के तोते उड़ गए। तुरंत उसे गले लगाकर बोले, ना मेरे राजा बाबू, ये तो दादाजी की मर्जी थी, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है। बेटे ने फटाफट अपने पिता को आदर देते हुए उठाया और प्यार से खाने की मेज पर ले गया। सुरभि पिता के लिए पानी लाने दौड़ गई। वो इस जुगत में तत्पर हो गई कि अब दादाजी को कोई तकलीफ ना हो। मासूमियत में ही सही, पर बच्चे ने मासूम सबक देकर सिखा दिया था कि जो आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए। माँ बाप से बढ़कर कोई पूंजी नहीं है। आप कितने ही धनवान, नामवान, कुछ भी बन जाएं, किंतु माँ बाप खुश नहीं तो सब धन बेकार है। माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई धन है ही नहीं। दोस्तों, ये थी डॉक्टर बीणा राघव जी की लिखी कहानी मासूम सबक।